पंकज चतुर्वेदी जी की एक कविता है, मोह। छुन्ना सुकुल इतने गरीब थे कि उनके पास कुल 14 बिस्वा कृषि योग्य ज़मीन थी। बाकी खर्च चलाने के लिए वह दूसरों की खेती बटाई पर करते। बाद में वह मिर्गी के मरीज़ हो गए और इतने अशक्त कि खेती भी नहीं कर सकते थे। मैं उन्हें अक्सर गांव के एक कुएं के नज़दीक उनके चबूतरे पर स्नान के बाद मार्कीन की मटमैली सी सफ़ेद धोती में लिपटा जाड़े की नाकाफ़ी धूप में किसी असंभव राहत की उम्मीद में बैठा देखता। उनके एक बेटा था और एक बेटी। घोर गरीबी के चलते बेटा हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़ पाया और जब वह होमगार्ड की निहायत अस्थायी नौकरी के अकाल्पनिक प्रशिक्षण के लिए शहर गया हुआ था तो उसी दौरान उसकी सहमति लिए बगैर उन्होंने बेटी की शादी के मकसद से अपनी 14 बिस्वा ज़मीन भी बेच डाली। कहते हैं कि एक ठीक ठाक घर में वह अपनी बेटी को भेजने में कामयाब हुए। बेटे की शादी भी उन्होंने की, मगर उसे देने के लिए उनके हाथ में कुछ न था। बेटे ने होमगार्ड की आरंभिक अनिश्चय भरी खंडित जीविका के उपरांत गांव के संपन्न किसानों के आटा चक्कियों में मेहनत मजूरी की और जब वे स्रोत भी सूख गए तो पान की दुकान खोलकर किसी तरह अपना परिवार चलाया। लेकिन इस बीच अल्प शिक्षित, बेरोजगार और अंततः भूमिहीन रह जाने की यातना के मद्देनज़र उसने अपने माता पिता की अवमानना में कभी कुछ नहीं कहा, शिकायत का एक लफ्ज़ तक नहीं। छुन्ना सुकुल को गर्व था कि उस गरीबी में उन्हें इतनी सुशील संतान नसीब हुई और यह मलाल भी कि उसके लिए वह कुछ नहीं कर सके। सुना है कि उन्होंने अपने बेटे से कहा था, भैया कभी कोई ख़राब बात भी कह देते तो मोह छूट जाता।